हेलो एवरीवन। अभी मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पर्सनालिटी शेयर करने वाला हूं, और अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से सुने और इसको अपनी ज़िंदगी में ढाल लें, अपनी आदत में ढाल लें, तो लोग आपसे बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी मैं आपसे एक पॉइंट शेयर करने वाला हूं पर्सनालिटी का, और अगर आप इस पॉइंट को सीखने के बाद इसको अपनी ज़िंदगी में ढाल लें, अपनी पर्सनालिटी में ढाल लें, तो लोग आपसे सच में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, अभी मैं आपसे एक पॉइंट शेयर करने वाला हूं पर्सनालिटी का, और अगर आप इस पॉइंट को सीखने के बाद इसको अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ढाल लें, तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब आप थोड़े से हैरान हुए होंगे कि मैंने एक ही बात को 3 बारी क्यों कहा, क्योंकि यही पर्सनालिटी पॉइंट मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, रिपीटेशन। जब हम बात करते हैं, जब हम किसी से अपनी बात करते हैं या कहीं पे कुछ बोलते हैं, तो हम एक बात को बार बार कर देते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द पीपल में आदत होती है अनडाउटेडली, और ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट ऑफ पर्सनालिटी होता है। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात को एक बारी बोलें, अफेक्टिवली बोलें, लेकिन अगर आप उसको रिपीट करेंगे तो ये पकाऊ बन जाता है, इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग, और सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल नहीं लगता। हमें दूसरों का दिख जाता है कि जब कोई हम बात कर रहे हैं किसी से, वो एक बात को बार बार करते हैं, और हम बोलते हैं यार एक बात को तो ना बार बार बोलता है, लेकिन हमें उस टाइम ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हम भी तो ऐसा नहीं करते। अगर उस टाइम रिक्वायरमेंट है रिपीटेशन की, जो कि बहुत कम होती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूर रिपीट करें। अब जैसे मैं सेशंस लेने के टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उनको रिपीट करता हूँ, लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ टीचिंग। वो टीचिंग का पार्ट हुआ, उस टाइम समझाने का पार्ट हुआ, तो उस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब हम एक नॉर्मल चिट चैट कर रहे हैं या एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, कोई ऐसा टीचिंग नहीं कर रहे, उस टाइम हमें रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों के अंदर ये जो आदत होती है एक बात को बार बार बोलने की, क्योंकि मैं काउंसलिंग सेशंस लेता हूँ, तो उसके अंदर तो मुझे बहुत ज़्यादा, जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो एक बात को वो बार बार बोलेंगे, और मैं उनको कहता हूँ कि ये बात आप मेरे को बता चुके हैं, आप आगे बताइए। वो फिर उसी बात को रिपीट करते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रिपीटेशन नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आपको इस पॉइंट को सीख के फायदा होगा। और अगर आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे लियो टॉल्स्टॉय थे, उन्होंने कहा था एवरीबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नोबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। तो हमारा ध्यान दूसरों पर होता है, हमें दूसरों का दिख जाता है, लेकिन खुद का नहीं दिखता है। तो इसलिए हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। हमें देखने की जरूरत है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको रिमूव करने की कोशिश करें, और फिर जो निखार होगा वो अपना ही होगा। आवर मोटिव मस्ट बी टू ग्रूम। मोटिव हमारा ग्रूम करने का ही होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो इस पॉइंट को समझें और एक बात को एक बारी कहें। जब किसी को समझाने की जरूरत हो, उस वक्त एज अ ट्रेनर, एज ए टीचर, अगर रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है तो जरूर करें, लेकिन ये आदत में नहीं होना चाहिए। एक चीज की रिक्वायरमेंट और अपनी आदत, इन दोनों का फर्क समझिए। जब हम बच्चे को सिखाते हैं कि ए कैसे बनाना है, तो हम कितनी बारी उसको रिपीट करते हैं। मैं जब लेसन्स पढ़ाता हूँ, सेशंस लेता हूँ, तो मैं रिपीट करता हूँ, अलग अलग ढंग से एग्जाम्पल देता हूँ। अभी भी देखिए, मैंने ये बात को रिपीट किया कि हमारे अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। वाई? बिकॉज एट दिस टाइम आई एम होल्डिंग दिस मोटिवेशनल पॉइंट, और यू कैन से पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पॉइंट। इसका जो मैं ये वीडियो ले रहा हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ लिटिल सेशन, यू कैन से कि आई एम होल्डिंग अ लिटिल सेशन ऑफ दिस। बट इस टाइम इसकी जरूरत है, बट जनरली ये आदत में नहीं होना चाहिए कि मैं बार बार एक ही चीज करूं। तो इन दोनों के फर्क को समझिए। जब रिक्वायरमेंट हो, डू रिपीट, लेकिन विदाउट रिक्वायरमेंट अननेसेसरीली रिपीट करना, आप पकाऊ बन जाएंगे। कोई आपका नाम डाल सकता है बहुत पकाऊ है। तो आई होप आपको इस पॉइंट से फायदा होगा, और आप अपनी पर्सनैलिटी में ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लेकर आएंगे, चेंज करेंगे खुद को, और आपको इससे बेनिफिट होगा।